नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इटीना स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कविता, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे दूसरे सोशल साइट यानी कि इंस्टाग्राम हुआ, एक्स यानी ट्विटर हुआ, या फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजने का फॉर्मेट भी बता देता हूँ, बेहद आसान है। आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है, और खास करके आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। शेर खान बाय बीएनपी परिबस से विनोद मोदी हमारे साथ शामिल है, और एंजल वन से राजेश भोसले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। ज़रा मार्केट देखिए, आज काफ़ी लाल निशान में नज़र आ रहा है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि अच्छा उछाल आया था, हालांकि सेकेंड हाफ में गिरावट होती हुई नज़र आई थी। आज के सेशन में देखें तो वही गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी देखें तो यहाँ पे कुछ 23,300 के नीचे भी फिसल चुका था, थोड़ी सी रिकवरी है, थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी लाल निशान में दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट देखें तो सारे ही इंडेक्स, आईटी इंडेक्स को छोड़ के हमें लाल निशान में नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक की अगर स्पेशली बात करें तो निफ्टी बैंक में भी भारी गिरावट आई, लेकिन अगर चार्ट पे देखें तो ये जो 200 डीएमए का मूविंग एवरेज है, वहां पर ही आज का लो बना था, वहां से अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई थी। हम देख रहे हैं कि जून महीने में भी सेम ऐसा ही हुआ था, भारी गिरावट थी, लो एग्जैक्टली 200 डीएमए पर बना था और वहां से अच्छी रिकवरी आई थी। उसके बाद हमें अच्छी रिकवरी, अच्छा एक पुल बैक ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो आज के बाजार में आपको क्या लगता है, ये जो गिरावट हो रही है, कि यहां से कुछ रिकवरी आने वाले सेशंस में नजर आ सकती है, या ये बेयरिश मार्केट कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है? राजेश जी, राजेश जी आप शायद म्यूट है, जरा अनम्यूट कर दीजिए। नमस्कार अंश, काफ़ी अच्छे से आपने हाईलाइट किया है मार्केट के ट्रेंड्स को। देखिए, मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी भी नेगेटिव है, बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा करेक्शन ऑलरेडी दे दिया है और अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आसपास आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का रणनीति रहेगा। ट्यूसडे के सत्र में भी हमने देखा था कि हाई लेवल से सेलिंग देखने को मिली थी। तो जब तक कोई बुलिश रिवर्सल कंफर्मेशन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आता, तो तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा सा वेट करना होगा। बट हैविंग सेड दैट, जैसे आपने बैंक निफ्टी के बारे में बात किया, एक 200 डीएमए के सपोर्ट के आसपास एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे ही निफ्टी के चार्ट्स को अगर देखें तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद, मतलब जो जून में इलेक्शन हुए थे, उस वहां से जो रैली हुई थी, तो उसके 61.8 मतलब गोल्डन रेशियो पे आ गया है। यहाँ पे वीकली का जो 50 EMA है, वो भी कहीं ना कहीं 23,223 100 के आसपास आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नेगेटिव है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट सपोर्ट्स पे आ रहा है, ओवरसोल्ड है। तो अच्छे खासे जो स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो उनमें बाइंग करने की अच्छा चांस है। बाय कीजिए इन स्टैगर्ड मैनर। ऑलराइट, चलिए अब ऐसे में वक्त हो चला है दर्शकों के साथ जुड़ने का भी, क्योंकि ये इस तरह का बाजार है जहाँ पे दर्शकों को बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, और ऐसे दर्शकों को हम प्रेरित करते हैं कि वो अपने सवाल अगर हमसे पूछना चाहें तो अपने सवाल हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार, बनारस से बोल रहे हैं। बताइएगा, आपने क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? भेल लिए हैं 332 रुपए में। 325 में आपने भेल लिया है, ओके। 32। गॉट इट, ओके। ओएनजीसी पर भी सवाल है आपका? हाँ, ओएनजीसी पे 311 रुपए में लिए हैं इसको। ओएनजीसी आपने 311 पे लिया है, ऑलराइट। आपको कितना समय देना होगा इन दोनों स्टॉक्स में नवीन? करीब 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल, ऑलराइट। विनोद, आपके पास मैं आऊँगी। 1 से 1.5 साल तो काफ़ी लंबा समय है, लेकिन इनकी जो बाइंग प्राइस है, देखिए BHEL में ये बोल रहे हैं 325 है, और ONGC में इन्होंने ले रखा है 311 पर। 1 से 1.5 साल का नज़रिया बनाकर रखना चाहिए इस बाइंग प्राइस पर। नहीं तो अगर निकलने की सलाह हो तो कहाँ निकला जाए फिर?
जी, धन्यवाद। जहाँ तक बीएचईएल का सवाल है, बीएचईएल डेफिनेटली सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज कंपनी के साथ है वो सेक्टोरल टेलवाइन में है। कैपेक्स रिकवरी जो चल रही है उसकी खास बेनिफिट कंपनी को मिल रही है, जो सीधा अभी हमें उसके ऑर्डर बुक में दिखाई दे रहा। ऑर्डर बुक देखे तो 1.6 लाख करोड़ का है, जो लगभग 6.5 टाइम ऑफ FY24 का रेवेन्यू है, जो क्लियरली दर्शाता है कि उसके आने वाले समय में उसके जो रेवेन्यू जो ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ग्रोथ होंगे, वो काफी शानदार होंगे। नो डाउट FY25 में भी आप देखेंगे तो 100% प्लस उनका अर्निंग्स ग्रोथ होगा। सेम चीज FY26 में भी हमें लग रहा है कि उनका अर्निंग्स जो है वो डबल होने चाहिए। तो जब जब ये सिनेरियो आएगा तो मुझे लगता है स्टॉक ऊपर से करेक्ट हुआ है डेफिनेटली। बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि ग्रोथ आउटलुक काफी बेहतर दिख रहा है। कि पावर सेक्टर की भी बात करें, थर्मल पावर में कंसिस्टेंटली ऑर्डर आ रहा है, गवर्नमेंट भी चाहता है थर्मल पावर में कैपेसिटी एडिशन ठीक ठाक हो। तो ये सब चीजों को मिला करके लगता है बीएचईएल वुड बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी, और ऑर्डर बुक के फॉर्म में ऑलरेडी दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि आप होल्ड कर सकते हैं 1 से 1.5 साल का पर्सपेक्टिव में, आपको ये डेफिनेटली ठीक ठाक रिटर्न बना करके देगा। जो दूसरी स्टॉक आपने बताया, माफ कीजिए सॉरी मैं भूल गया, दूसरा स्टॉक क्या था? ओएनजीसी आई बिलीव, राइट? जी। ओएनजीसी ओएनजीसी ये क्वार्टर कुछ खास नहीं रहा। और जितने भी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उसका सबसे बड़ा रीजन था आप देखिए जीआरएम उतने बेहतर नहीं हुए। ओएनजीसी के केस में अगर देखें KG2 बेसिन जो उसने जो चालू किया उसमें भी उतना रैंप अप हुआ नहीं, जो आने वाले महीने में रैंप अप होंगे। कंपनी का गाइडेंस अगर समझे तो वॉल्यूम वाइज में कंपनी का गाइडेंस ठीक ठाक रहा है, लगभग 10-11% का वो वॉल्यूम गाइडेंस दिया है। तो मुझे लगता है ये सब चीज को देखते हुए आने वाले समय में ओएनजीसी का परफॉर्मेंस, स्टॉक परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। क्योंकि अगर ओएनजीसी का इज अमंग द फ्यू स्टॉक जिनका अगर आप एफसीएफ यील्ड देखें, जो कैश फ्लो जो कंपनी बनाती है काफी बेहतरीन है, लगभग 15% प्लस कैश यील्ड है, और वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव मुझे लगता है, सिंगल डिजिट में वैल्यूएशन है उसका पी वैल्यूएशन। एंड जो उनका डिविडेंड यील्ड है वो भी 5 से 5.5% के बीच में निकलता है। तो मुझे लगता है ये प्योर एज अपना वैल्यू प्ले बनता है। तो आप इसको भी होल्ड करके रख सकते हैं 1 साल से 1.5 साल जो भी आपका पीरियड है रखने का। बिल्कुल, तो ये राय है दोनों स्टॉक्स पर विनोद जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ चंदन पूर्वे जी जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए कौन से स्टॉक में खरीदारी है आपकी? सर मेरा ये अभी का सर बाइंग प्राइस था सर 399, ठीक है जी। आपकी आवाज अटक रही है, कौन सा स्टॉक बताया आपने? सर RDML। ठीक है, मैं RDML का सर बाइंग प्राइस था 399 सर। बट ये कुछ दिन पहले बहुत अच्छा सर मोमेंटम भी किया, बट जब से मतलब देख रहा हूँ नीचे ही मार्केट के स्टॉक आ रहा है, बहुत तेजी पता जा रहा है। ये क्या किया जाए सर स्टॉक? बिल्कुल। आपकी आवाज जरा अटक रही है। आपने जो बाइंग प्राइस भेजा है हमें वो 220 का है, तो यहाँ पर ही आपकी एवरेज बाइंग है, राइट? जी जी ठीक है, ठीक है। वैसे तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, इस गिरते हुए मार्केट में आपको अभी भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम कुछ 90% का प्रॉफिट के साथ यहाँ पे आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ठीक है, राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। RVNL पर इनकी खरीदारी है, 4000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 220 के भाव से। अब देखें तो स्टॉक 420 के पास नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस गिरते हुए मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो लाभ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी भी प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर ये होल्ड करते स्टॉक और थोड़ा ऊपर की तरफ बेचते तो काफ़ी ज़्यादा लाभ होता, लेकिन अभी भी ये प्रॉफिट में ही बैठे हैं। हाई से देखें तो लगभग 80-90% और गिर चुका है। तो अभी इतना गिरने के बाद अभी भी प्रॉफिट में है, तो क्या यहाँ पे इन्हें अभी भी होल्ड करना चाहिए या थोड़ा निकल जाना चाहिए? चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक अपने 200 DMA पर ही नजर आ रहा है, और ऐसे कई स्टॉक्स है जो सारे अब 200 DMA के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो चंदन जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बाई किए। जनरली जब हम RVNL के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है उन्होंने काफ़ी हायर लेवल्स पे बाई किया है, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बाई किया है। हायर लेवल्स पे बुक नहीं कर पाए बट फिर भी ठीक है। अभी जैसे आपने हाईलाइट किया है 400 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। एंड अगर आप रिसेंट लास्ट कुछ वीक्स का अगर इसका मूवमेंट देखें तो मार्केट के फॉल के साथ इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो 400 के आसपास कहीं ना कहीं बेस बन रहा है। शॉर्ट टर्म अभी भी थोड़ा सा साइडवेज है। 400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। जुलाई मंथ में अगर आप देखिए तो 400 के लेवल से एक रैली स्टार्ट हुई थी टुवर्ड्स 600, तो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस बैक में आता है 500 के आसपास, तो वहां पे कहीं ना कहीं ओवरहेड रेजिस्टेंस है, तो वहां पे बुक करने की कोशिश कीजिए। तो 400 का स्टॉप लॉस रखिए। तो यहाँ पर
400 का स्टॉप लॉस आपको लगाकर रुकने की सलाह दी जा रही है राजेश की तरफ से। हम आगे बढ़ते हैं और कीर्ति शाह हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। बताइए शाह साहब, कहाँ से बोल रहे हैं, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा NBCC शेयर है और सुज़लॉन है मेरे पास। ओके। लॉन्ग टर्म के लिए। सो मेरे पास NBCC शेयर का एवरेज है 75 रुपीज और 2000 शेयर है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता था। तो उसके लिए कितनी, मतलब अभी जो प्राइस नीचे आ रहा है बोनस देने के बाद। NBCC का आपने कितना प्राइस बताया अपना? 2000 शेयर है, 75 रुपीज। 75 ना, ठीक है। चलिए सर, देखिए फिलहाल तो आप मुनाफे पे बैठे हैं। NBCC की मैं बात कर रही हूँ, इसमें कितना और लंबा आपको रुकना होगा? मैं 2 साल 3 साल रुक सकता हूँ। 2 साल 3 साल रुक सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मैं विनोद से सवाल पूछूंगी। विनोद, बाइंग प्राइस तो इनकी काफ़ी अच्छी है, 2-3 साल का नज़रिया भी इन्होंने बना कर रखा हुआ है और मुनाफे पर भी बैठे हुए हैं। क्या आप इनको इतना लंबा नज़रिया इसमें रखने की सलाह देंगे या मीडियम टर्म में आप इनको कोई टारगेट देना चाहते हैं जिसमें ये स्टॉप लॉस के साथ अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं और उसके बाद अपना प्रॉफिट समेट सकते हैं? क्या कहेंगे आप? या ये कंपनी, ये क्लासिक कंपनी है PSU एक्सप्रेस में देखे तो जिसका बैलेंस शीट ये सब काफी बेहतर है। ऑर्डर बुक लगभग 70,000 करोड़ का के रेंज में ऑर्डर बुक है, जो लगभग 8 से 10 टाइम इनका रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू होता है, जो क्लियरली रिफ्लेक्ट्स की जो ग्रोथ विजिबिलिटी है कंपनी की काफी अच्छी रही है। लेकिन स्टॉक परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का अच्छा नहीं रहा है ओवर द ईयर, जिसके वजह से स्टॉक में कंसिस्टेंटली प्रेशर दिखा है। ऑफ लेट अगर देखें तो लास्ट 2 से 3 महीने में स्टॉक 130 रुपए से करेक्ट होके लगभग 85-87 रुपए पे भी चल रहा है, जो काफी शार्प करेक्शन बोला जा सकता है। बट चूंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कंपनी के सामने काफी बड़ी है और ईयर आफ्टर ईयर जो एग्जीक्यूशन का जो कंपनी का खुद का टारगेट है वो थोड़ा इंप्रूव कर रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में भी इंप्रूव करता हुआ दिखेगा। बैलेंस शीट नो डाउट कंपनी की बहुत अच्छी है, नेट कैश कंपनी है, राइट। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए। जो इसके जो रीसेंट पीक थे, मुझे जो 130, 135 का मैं बोल रहा हूँ जो ऊपर से गिरा है, डेफिनेटली ये वो पीक कंपनी अचीव करने की पोटेंशियल है नियर टू मीडियम टर्म पीरियड। मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड करनी चाहिए। नियर टर्म में स्टॉक में और प्रेशर हो सकता है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन बैन विच वी आर सीइंग, जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है दिल्ली NCR एरिया में, जहां इसके अच्छे खासे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसकी वजह से नियर टर्म में मे बी स्टॉक शायद नहीं परफॉर्म करे, बट शायद Q4 ऑनवर्ड मुझे लगता है स्टॉक्स में ठीक ठाक की आप तेजी देख सकते हैं। बिल्कुल, NBCC में शॉर्ट टर्म में प्रेशर नजर आ सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो पीक बनाया था वो वापस गेन करने का पोटेंशियल रखता है स्टॉक, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। चलिए इसी के बीच देखते हैं कि ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां बन रहे हैं, तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियंस की ओर। तो आज JM फाइनेंशियल से सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ चुकी है। सोनी जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस गिरते हुए मार्केट में आप ट्रेंड के साथ जाना चाहेंगे या कॉन्ट्रा ट्रेड दे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग अंशी, सारे दर्शकों को। देखिए आज ऑप्शंस के चैंपियन में हम रेकमेंड करना चाहते हैं अल्ट्रा सीमेंट की 11,000 कॉल ऑप्शन नवंबर सीरीज। आपको खरीदना है इसको 100 के अराउंड प्रीमियम पे। स्टॉप लॉस रहेगा 40 का, टारगेट है 165, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट टुवर्ड्स 230 नजर आ सकता है। अल्ट्रा सीमेंट एक 10,600 सपोर्ट को पकड़ते हुए बाउंस कर रहा है, रिवर्सल पैटर्न दिखाया है। आज डेली चार्ट्स पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी दिखा रहा है और यहाँ पे जो है कॉल पे ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग नजर आ रही है हायर स्ट्राइक प्राइसेस में। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 11,000 प्लस लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है, जिस तरीके से आज वो एक रिवर्सल दिखा रहा है। सो इसलिए यहाँ पे लॉट साइज छोटा है 50 का, तो आपका मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे एज पर द स्टॉप लॉस 3,000 के करीब रहेगा और अगर टुवर्ड्स 200-230 के लेवल्स को टेस्ट करता है व्यू के अनुसार, तो आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड टुवर्ड्स 5,000 to 6,000 के बीच में रह सकता है। और यहाँ पे डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहती हूँ कि आज ये हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। हमने JM के क्लाइंट्स को भी सेम लेवल्स और सेम स्टॉप लॉस टारगेट व्यू के साथ आज इसको ऑफिशियली रिकमेंड किया है।
ठीक है, सोनी जी को यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट पे देखें तो 10,600 पे अच्छा सपोर्ट नजर आता है। तो एक स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदारी का यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है 11,000 का। 100 के रेट से खरीदना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखें तो 40 रुपए का। टारगेट पहला 165 पे, तो दूसरा टारगेट 230 रुपीज़ पर रखना है। इसके चलते जो मैक्सिमम लॉस है वो 3,000 के करीब हो सकता है और पोटेंशियल प्रॉफिट 5,000 का नजर आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी इस रिकमेंडेशन के लिए। एक डिस्क्लोजर है, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना जोखिम भरा होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें ट्रेड। दर्शकों के लाइव सवाल शो में ले रहे हैं। अंजू जैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। अंजू नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं अंजू जैन हावड़ा से बोल रही हूँ। ऑलराइट, अंजू बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पे और कितना इसमें रुकना चाहेंगी? मेरा बीएससी मेरा परचेज किया हुआ है। ओके 39 स्टॉक। ओके 4900 में। ओके हाँ, और इसमें तो कितना समय आपको देना होगा? मैं 1-2 महीना वेट कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं। कोई स्टॉप लॉस आपने अपने रखा था अगर इतना शॉर्ट टर्म आपका आउटलुक है तो? स्टॉप लॉस क्या, मैक्सिमम बाद में स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने। ऑलराइट, चलिए झटपट आपको सलाह देते हैं क्या करना चाहिए। और जियो के मैंने 3,000 शेयर लेकर के रखे हैं। अंजू पहले हम आपको बीएससी पर सलाह दिला देते हैं, उसके बाद वापस से बात करेंगे आपसे। राजेश, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, बताइएगा 2 महीने का ही वक्त है इनके पास, बने रहने की सलाह क्या होगी? देखिए कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स तो काफी अच्छे अप ट्रेंड में है। बीएससी का लिमिटेड का भी अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है, बट ओनली थिंग है कि इनकी जो बाइंग लेवल है वो थोड़ी सी हायर लेवल्स की है एंड इनका जो नजरिया वो काफी शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से रेट तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा। 4450 का आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। ओवरऑल अगर थोड़ा लंबा अवधि का व्यू रखते हैं तो पॉसिबली स्टॉक जो है 5400 तक भी जा सकता है, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करें तो 4450 पे एक हायर बॉटम बना है, अगर वो ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है। तो 4450 का शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस रखिए। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस बताया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया क्या करना चाहिए आपको। इसी के साथ योर स्टॉक को समाप्त करने का समय हो गया है। विनोद, राजेश, आप दोनों का धन्यवाद। जाते डिस्क्लोजर्स बताएंगे अपने। विनोद, आप पहले। जितने भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं ये शो पे मेरे खुद के पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। देखिए स्टॉक्स में जो डिस्कशन किया, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे और अंश को भी इजाज़त दें।